अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं डॉक्टर मंसूर अहमद गुज़ार। नाज़रीन आज मैं आपको अपने लाइफ की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो फ़नी भी है और रियलिटी में मबनी भी है। अब बलोच की कहानी सुने। बलोच आपको कहानी सुनाने जा रहा है। जनाब ये 2012 की बात है जब मैंने एफएससी का इम्तिहान दिया। उसके बाद मैं और मेरा एक दोस्त, मेंशन नहीं करूँगा, एमडी कैट की तैयारी के लिए मुल्तान चले गए। वहाँ पे मैंने एनटीएस का टेस्ट दिया। एनटीएस के टेस्ट में मेरे जो टेस्ट सेंटर था वहाँ पे लिखा है एड्रेस पिज़्ज़ा हट, नियर पिज़्ज़ा हट। अब बलोच का दिमाग घूम गया, भाई ये पिज़्ज़ा हट क्या चीज़ है। बलोच कहना भाई की है पिज़्ज़ा हट है कि भला। जनाब टेस्ट सेंटर पहुँच के दोनों दोस्त टेस्ट दे दिया तो मैंने दोस्त से पूछा यार ये पिज़्ज़ा क्या भला है। तो उसने कहा शाम को आज का पिज़्ज़ा खिलाऊंगा। मैं क्या गंद है भाई, सर की मैं केड़ी गंद है मैं खवेंदी तू के ना सही से आज तक खवेंदे पे पिज़्ज़ा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। सही मैं हमें प्राइमरी स्कूल टीचर दा बाल तो मैं सारी जिंदगी पहाड़ में जिंदगी गुजारी है। खुश्क रोटी खाने वाले बंदे यहाँ से साको क्या पता है। खुश्क रोटी खाने वाले बंदे को क्या पता कि पिज़्ज़ा क्या भला है। वो था मम्मी डैडी, अम्मा भी ऑफिसर अब्बा भी ऑफिसर। मम्मी डैडी बच्चा तो उसने ये चीज़ें खाई हुई थी। बलोच का हरवाते हूँ वहाँ के। ठीक है जनाब, रात चले गए पिज़्ज़ा खाने के लिए। कहता मुझे कहता है कि भाई फ्लेवर के रहा हुए। मैंने कहा बेरा मेरे को ए पता कोई नहीं कि पिज़्ज़ा क्या गंद है तू आ दे फ्लेवर। और बलोच दो दे सामने कारवात से बलोच को पिज़्ज़ा कोई नहीं पता परला पूछ दे सही फ्लेवर क्या है। वहाँ के चलो मैं अपने मर्जी ने ऑर्डर करना करो सही। जनाब ने मर्जी से ऑर्डर किए। जनाब क्या हुआ, मैंने कहा यार ये क्या गंद खिला रहे हैं मुझे। वो आया, मैंने कहा यार ये क्या भला है। बलोच में हमें रोटी बनाते पुआ, मुझे ये वो पुआ बना के लेके आया है। कहते यार आप खाने से एक बड़ा ज़बरदस्त। उसने मुझे अपने हाथ से एक छोटा सा टुकड़ा काट के दिया है। यकीन करें मैंने वो बड़े ज़बरदस्ती खा लिए। मैंने हाथ जोड़े में कहा भाई अपना बलोच बंदे हैं, देसी चीज़ें खाने वाले बंदे हैं, सब कोई गंद ना खवा। और पिज़्ज़े से 2012 के बाद मैं काट गया था। ये कहानी मुझे इसलिए याद आई है कि कुछ दिन पहले फिर फैमिली का एक हमारा छोटा सा फंक्शन था। उस फंक्शन में हम तो में फूडीज में पिज़्ज़ा खाने गए तो मुझे याद आ गया कि वो कहानी याद आ गया। तो मैंने कहा आज के आपके साथ शेयर कर लूँ। बलोच सही बलोच को पिज़्ज़ा को जनाब के टिक टका के खा देता असा सही सही भले है। मैं को फिर तय पिज़्ज़ा खावण वाला मैं को न किना नहीं। अच्छा ॿी असर नाल सही में थे दही भल्ले। दही भल्ले आज भी जड़ा मैं एक दफ़ा पंजवीं छवीं दी गाल है सब मेरे क्लास वाले के दही भल्ले खाने पहाड़ च बलोच आया दे बलोच क्या पता दही भला क्या गंद है। चल उता खावण गया बहन चोद दही दे विच कीड़े हैं। हाँ यार अल्लाह दा कीड़े कीड़े समय खाने यार। ਉਹਦੇ बाद दबी दही पे लगी बलोच अजिए को जाते हैं कीड़े वाली के था। उसकी बेसन दे बड़े कीड़े शेप दे बड़े बलोच को नहीं माने। दही बल नाल था को आज तक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ नफरत थे। पिज़्ज़ा ਹੁਣ किसी हद तक खा गिनते हैं। बलोच थोड़ा थोड़ा तरक्की कर सुधर गए। बात सुनाने का कहानी का मकसद ये है कि जब आप लाजमी नहीं एक दोस्त आपका एक स्टेज पे हो और आप उस चीज़ को अपने हिसाब से कमतरी ना अपनाएं, उसको अपने दिमाग के ऊपर सवार ना करें, हो सकता है लाइफ में आप आगे चले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत स्टेबल हूँ उस दोस्त के मुकाबले में। आज मैं उनसे आगे हूँ। दोस्त है काबिल इत्तराम है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मेरी कॉल आ रही है इसलिए मैं कॉल एंड ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।